दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी में केजरीवाल और आतिशी को लेके जबरदस्त बगावत, पूरी पार्टी का अस्तित्व संकट पे। तमाम स्थानों पे कार्यकर्ताओं ने खुला विद्रोह कर दिया। पूरे नजफगढ़ में आपके झंडे उतार दिए गए। कार्यालय पे भी लोग पहुंचे। बड़ी तादाद पे कार्यकर्ता, सभासद और विधायकों में विद्रोह की भावना। चूंकि विधायकों को आश्वासन दिया है आज के हम आपकी टिकट रिपीट करेंगे, तो विधायक थोड़ी देर के लिए मान गए। पूरी पार्टी में गद्दारी, और सब लोग यही कह रहे हैं कि हर हाल में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी ये सब इस्तीफा दें। अगर पार्टी बचानी है तो किसी नए को लाना होगा। किसके लिए सब लोग कह रहे हैं? स्वाति मालीवाल को लाने के लिए कह रहे हैं। पुनः स्वाति मालीवाल को लाइए। और पूरी पार्टी में बगावत है और केजरीवाल का किला ढह गया है। पूरे जाट समाज में आप समझ लीजिए केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त नफरत हो गई आतिशी की। यही नहीं, आतिशी ने को जब सूचना मिली कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया तो खुश हुई, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। चूंकि उन्होंने सोचा कि अब कोई भी कांटा नहीं रह गया, हम कम से कम चुनाव तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि चुनाव के बाद आपका अस्तित्व चूंकि नहीं होगा, ये पहले से तय था, अब बिल्कुल तय हो गया कि चुनाव से पहले ही खत्म हो सकता। केजरीवाल व आतिशी के खिलाफ बड़ी बगावत, आपका अस्तित्व खतरे में। आपको यह भी बतला दें कि कैलाश गहलोत की आप नेताओं से दूरी की चर्चा उस समय भी शुरू हुई थी जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूट कर आए थे। उस समय केजरीवाल जब घर पहुंचे तो पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने गले लगाकर आप संयोजक का वेलकम किया था। हालांकि उस समय भी कैलाश गहलोत की बॉडी लैंग्वेज से एक दूरी का आभास नज़र आया था। ऐसा लगा जैसे केजरीवाल अपनी पार्टी के नेता से कुछ खपा नज़र आए थे। तभी तो उनकी केजरीवाल के साथ गले लगाने की तस्वीरें नज़र नहीं आई थीं। आपको ये भी बता दें, कैलाश गहलोत बहुत समझदार थे, समझते थे। ऐसे इन्होंने किया था सिसोदिया से और संजय सिंह से। चूँकि कैलाश गहलोत ये समझते थे कि संजय सिंह जब बाहर निकले तो हनुमान मंदिर जाना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे, माता पिताजी के यहाँ घर, मंदिर और घर, उसके बाद आना चाहते थे दूसरे दिन। सुनीता केजरीवाल का फ़ोन आया, कहाँ हो, तुरंत मेरे पास आओ। पहले गए, उन्होंने धोखे से पैर छू लिए। पहले से वेल प्लान, उसमें सुनीता ने फ़ोटो खिंचवा करके सब जगह वायरल कर दी। कैलाश गहलोत इस तरह की कोई भी हरकत कर नहीं सकते थे, उनकी नज़रों में ये हरकत थी, और वो इस तरह का कोई एक्ट कर नहीं सकते थे। इसलिए भी कैलाश गहलोत थोड़ा सा हमेशा दूरी बना के रहे, फासले से मिलते रहे। चूँकि जानते थे ये नए मिजाज का दिल्ली शहर है, फासले से मिला करो, फासले से मिला करो। दूसरा, कैलाश गहलोत किसी उसमें साइन नहीं करने को तैयार थे जो केजरीवाल के फेवर में हो और गलत गैर कानूनी हो। कैलाश गहलोत ही चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे थे, एमएलए उन्हें पसंद कर रहे थे। मगर जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अपनी पसंदीदा आतिशी जी का नाम प्रेफर कर दिया झंडारोहण पे भी, जबकि नहीं कर सकते थे। जेल का बैठा हुआ कैदी, शराब घोटाले का 100 करोड़ का जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने वो लगाया हो बाकायदे चार्जशीट, वो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता था झंडारोहण के लिए। प्रमुख सचिव ने भी लिखा, पूरे सरकार को दिया कि वो नहीं कर सकती हैं आतिशी, नियमानुसार गृह मंत्री करते हैं, तब भी नहीं करने दिया। आप इस फोटो को देख लीजिए, देखिए केजरीवाल बैठे हुए और कैलाश गहलोत को देखिए खड़ा रखा है। वो सब भीड़ को समझा रहे हैं, शांत रहिए। कैलाश गहलोत की लोग बात मानते थे, इनकी नहीं। आप देख लीजिए कितना, जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो और कोई ये इनकी डिग्री छोटी हो। कैलाश गहलोत देखिए किस तरह से खड़े होके पीछे, वो भी आगे नहीं,
आप अंदाज लगा सकते हैं अरविंद केजरीवाल का दम्भ जो है, घमंड जो है उनका टूट गया। आपको ये भी बतलाते हैं कि तमाम लोग सोशल मीडिया अकाउंट में ट्वीट कर रहे हैं। देखिए बीएम पांडे ने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या ट्वीट किया है, दुनिया में बस एक तुम ही हरिश्चंद्र हो, बाकी सब भ्रष्ट हैं। ये बीएम पांडे ने कहा है केजरीवाल जी को, दुनिया में बस एक तुम ही हरिश्चंद्र हो, बाकी सब भ्रष्ट। ये इसलिए कहा गया, कहने का इनका अधिकार है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने को हरिश्चंद्र राजा के तरीके कहा था। राजा तब भी बनना चाहते। केजरीवाल अपने को महाराजा हरिश्चंद्र से तुलना करते हैं। हरिश्चंद्र जो हैं शमशान घाट में जाकर के शवों के उसका इंतजाम करते थे और उनके जलाने का, और अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे महाराजा हो करके हरिश्चंद्र। वो किसी शराब घोटाले में जेल नहीं गए थे, महाराजा थे। ये जो हैं माननीय केजरीवाल जी, ये शराब के 100 करोड़ की रिश्वत में गए थे, तिहाड़ जेल गए थे। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, अपने को हरिश्चंद्र बनना है। उन्हीं के लिए कहा बीएम पांडे, दुनिया में बस एक तुम ही हरिश्चंद्र हो, बाकी सब भ्रष्ट हैं। तुम्हारे हिसाब से ईडी सीबीआई का गठन ही बस सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया गया है, वरना इसके पहले उनका अस्तित्व नहीं था। दुनिया भर के पाप तुमने किया, जेल तुम गए, और फिर भी तुम दूध के धुले हुए हो। ये केजरीवाल के लिए कहा गया। और ये भी कहा है कि ये शर्म हया वाले लोग नहीं हैं जिनकी ये पार्टी है, ये कहना। हालांकि उनके शब्दों का हम समर्थन नहीं करते हैं बीएम पांडे जी का। वहीं आप देखिए एसपी शर्मा ने क्या अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा, काल नेवी पकड़े गए। अब देखिए, आप देख सकते हैं, ये फोटोआं देख सकते हैं, मैंने इसीलिए फोटोआं लगाई हैं। ये कितने बड़े नाटक कर रहे हैं। ये तिरुपति मंदिर पे जाकर के देखिए तिलक लगाए हुए, ये इनकी वाइफ। आप देख लीजिए, इनकी पहले की तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए पहले जब हम बटे थे तब, देखिए ये हैं राहुल गांधी, देखिए वो पहने मुस्लिम उसका पहने पूरा ये पहने। ये केजरीवाल आप देखिए किस तरह से, ये देखिए ये और कैप लगाए हुए हैं। ये देखिए अखिलेश बाबू हैं, कैप लगाए हुए डाले हुए हैं अंगोछा। ये देखिए आप देखिए, और ये नीचे देखिए रूप कितना बदल गया वोट देख के। वोट के लिए क्या कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं, अपने बाप के आदर्शों को भी नहीं मान सकते हैं। देख लीजिए आप उसको उद्धव ठाकरे को पिताजी से बिल्कुल अलग। अब आप देखिए, अब इनका स्वरूप क्या, राहुल गांधी पहले क्या पहने थे, अब देखिए क्या है, राम नामी पहने हुए हैं और माला डाले हुए हैं, और ये देखिए साफा बांधे हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, अपना गोत्र भी कर लिया है। हालांकि अब भूल गए हैं, बहुत दिनों बाद बड़ा पूछ पाछ करके उन्होंने दत्तात्रेय गोत्र किया था, जबकि इनका गोत्र था ही नहीं। ये देखिए केजरीवाल जी राम मंदिर में नहीं गए, विरोध करते थे, राम सेतु में नहीं गए, वहां गए, देखिए तिलक लगाए हुए, कितना बड़ा तिलक, नाक से लेकर के माथे के ऊपर तक देखिए कितना, लगभग 5 इंच लंबा तिलक, कभी जिंदगी में नहीं लगाया था। देखिए कितना बड़ा, हाथ जोड़े, देखिए किस तरह से, लाल ये चुनरी पहने, लाल चुनरी पहने, चूंकि कट्टर ईमानदार है। ये देखिए, ये दूसरे क्या कह रहे थे, अयोध्या के राजा किसको बता रहे थे, जो अभी जीते, कह रहे थे उनको लोकसभा अध्यक्ष बना दो। ये देखिए अखिलेश बाबू हैं, आप देखिए किस तरह तिलक लगाएं, इसमें चावल भी लगाए हुए हैं तिलक में। ये देखिए रामनामी पहने, दुसाला पहने हुए, ये वैष्णो माँ की ओढ़नी पहने हुए। ये देखिए रूप बदलने वालों से सावधान। अब जब हम एक हो रहे हैं तब ये लोग देखिए किस तरह से, आप खुद देख सकते हैं, इनको लोग बोल रहे हैं काल नेमी पकड़े गए। अब वहीं एसपी शर्मा ये भी कह रहे हैं शराब घोटालेबाज केजरीवाल, ये कह रहे हैं, हालांकि हम इनकी बात का समर्थन नहीं करते हैं, परंतु ईडी और सीबीआई ने इनको बाकायदे इसीलिए जेल काट करके आए, इनको अभी तक क्लीन वो नहीं मिली, क्लीन चिट नहीं मिली। अब आप समझ ले, इसलिए कैलाश गहलोत, इन काल नेमी, इन भेष बदलने वाले नाटककारों, इनको फिल्मों में होना चाहिए। सही बात कही है। अब जब इनका चुनाव के बाद अस्तित्व नहीं होगा, किसी फिल्म में काम कर लें, सामा बन जाएं,
प्रेम चोपड़ा बन जाएं, असरानी बन जाएं, कोई भी रोल कर लें, काफ़ी रोल बाकी हैं। और देखिए, ये देखिए अखिलेश जी का, देखिए किट बाकायदे, ये देखिए अखिलेश जी के कितने खूबसूरत है उस समय जब वो चीफ मिनिस्टर थे। आप देखिए 2017 में ये टोटी देखिए, बड़ी स्पेशल टोटी है। ये टोटी आपने नहीं देखी होगी, आपके घर पे नहीं लग सकती, हालांकि टोटी गायब हो गई थी। देख रहे हैं आप टोटी अखिलेश जी। ये देखिए कौन है, लालू जी, वही चारा घोटाले वाले, उनके बेटे जमीन के बाद नौकरी दे रहे थे जमीन लेकर के। उनका देखिए सोफा, एसी, टोटी देखिए कितनी गजब की। ये हैं कौन, लीजेंड, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। इनका ये देखिएगा हाई टेक्नोलॉजी की टॉयलेट सीट, हाई टेक्नोलॉजी की टॉयलेट सीट। इन लोगों की विशेषताएं हैं, गिनीज बुक या उसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो नहीं आएंगे, मगर इस देश में एक किताब जरूर लिखी जाएगी जिसमें इन लोगों की ज़रूर बातें लिखी जाएंगी, वो काली किताब होगी। अब आप देखिए, ये देखिए ये आचार्य जी ने क्या लिया है, जमुना में डुबकी कब लगाएंगे, ये कहा है, जो कि केजरीवाल जी ने कहा था जमुना में डुबकी कब लगा। ये दिखाएगा समुद्र मंथन से निकला विष, समुद्र मंथन से निकला विष। ये कोई लुंगी पहने हुए है। नंबर एक तो केजरीवाल हो ही नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कलयुग में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ये हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, केजरीवाल लुंगी नहीं पहनते हैं, ये केजरीवाल हो ही नहीं सकते। तीसरी बात, केजरीवाल इस समय जब से मुख्यमंत्री बन गए इतने गंदे पानी में नहीं नहाएंगे, सीवर के पानी पे नहीं नहाएंगे। उनके यहाँ खुद ही जब इतने करोड़ों रुपए के वो लगे हुए नहाने के, तो क्यों नहाएंगे। तो ये देखिए लोगों ने समुद्र मंथन से निकला विष, ये पता नहीं किसी की फोटो है, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं इस बात की पुष्टि, मगर ये देखिए आचार्य जी ने, ये क्या आचार्य जी जो इन्होंने, तो ये है, आप समझ लीजिए। आज अब आया कैलाश गहलोत ने क्यों छोड़ दिया, जिनको हनुमान कहते थे। केजरीवाल जब वो वहाँ जाते थे शीश महल में, कहते थे आइए हनुमान, मेरे हनुमान मुझे बचा लो, मेरे संकट मोचक। अब उन्होंने इसलिए छोड़ दिया, उन्होंने देखा राम नहीं, राम की क्वालिटी नहीं, इनके अंदर रावण की आ गई। उससे बढ़िया है कि ऐसे का साथ छोड़ दो। कैलाश गहलोत ने साथ छोड़ दिया। अब देखिए आपको बता दें क्या है, मैं आपको बता दूँ गहलोत कौन है और कहाँ के हैं। इनकी 11 पीढ़ी नजफगढ़ में रहती, 11 पीढ़ी। ये जाट समाज के हैं, जाट समाज में उसके हैं, गहलोत है इनका गोत्र। उससे मेवाड़ राजपूत राणा राणावत सिसोदिया गहलोत, ये इनके गोत्र हैं। ये जाट समाज से नजफगढ़। आज झंडे उतार दिए गए हैं दिल्ली के और हरियाणा के और पंजाब के जाटों ने कह दिया आज से आपसे नाता खत्म। और आपको बताने खापों में भी तय हो गया है, पूरे जाट समाज में हो गया, इनसे नाता हमें। 11 पीढ़ी से इनका परिवार रह रहा है, 11 पीढ़ी। मतभेद यमुना सफाई से हुए थे। 1 जनवरी 2023 को जो जमुना सफाई हुई थी उसमें उन्होंने कहा था होने दो, केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट से वो ले करके ऑर्डर ले करके या स्टे ले करके रुकवाओ मत, ये बाकायदे। और उन्हीं ने कहा है अजीबो गरीब शीश महल जैसे भ्रष्ट हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पार्टी की ताबूत पे आखिरी कील कैलाश गहलोत ने ठोक दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।